जियो का मालिक अभी शादी कर रहा है, बेटा बेटी तो बढ़ा दिया, अरे साला भागा भी लेकिन फिर भी दारू धम उतना ही रखा जितना पहले था। चलिए अभी हम पढ़ेंगे इडियम फ्रेज। ये जो इडियम फ्रेज है वो ब्लैक बुक का है और हम सीरीज ए में चल रहे थे, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको ट्रिक से याद करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे। अगर लगे कि नहीं इससे अच्छा बेहतर है कि हम रट ले, समय बचेगा तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। या फिर लगे कि यूट्यूब पे बहुत बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहां जाके देख लेते हैं आप ही, ये भी सही है। आपके लिए जो सही है आप वो कीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगेगा, और ठीक लगेगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। बढ़े आगे। लास्ट में क्या करेंगे, हम एक मैच द फॉलोइंग करेंगे, मॉक टेस्ट लगा के देखेंगे कि ये जो वर्ड पढ़ाए हैं हम याद हुआ है कि नहीं। इडियम एट एनी कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी कीमत पर। एनी कॉस्ट, एनी कॉस्ट मतलब चाहे कोई भी कीमत देना पड़े। कॉस्ट मतलब क्या होता है, कीमत। एट एनी कॉस्ट मतलब कीमत, किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति हो। ये जो जवान सब है कोई भी परिस्थिति में भागता है क्या, नहीं, कोई भी परिस्थिति में वो लोग भागता नहीं है। तो एट एनी कॉस्ट, किसी भी परिस्थिति में, चाहे कुछ भी हो, आंधी हो, तूफान हो, पानी हो, आई डोंट नो, लेकिन काम करना है। अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, कोई भी सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है परिस्थिति, लिखा होगा परिस्थिति, हाँ, ये सर्कमस्टांसेस मतलब होता है परिस्थिति। तो एट एनी कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या था, नहीं बोलते कितना कीमत है, कॉस्ट कितना है, तो कीमत हुआ। एनी मतलब किसी भी, कोई भी। तो एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, नहीं बोलता किसी भी कीमत पर हमको ये काम करना है। इसका मतलब चाहे कुछ हो जाए, है ना, धूप पानी वर्षा, तो किसी भी परिस्थिति में चाहे कुछ भी हो जाए। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है दुश्मनी, है ना। डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या होता है, दुश्मनी। ये लोग जब रिंग में आपस में भिड़ते हैं ना, तो ड्रॉन, बगल वाला डरा जाता है कि साला अब तो घमासान युद्ध होगा, चाहे जो हो जाए। सबसे बड़ा राइवलरी तो यही दोनों के बीच चलता है ना, सबसे बड़ा राइवलरी यही दोनों के बीच होता है। ये लोग एक दूसरे से हमेशा चाहते रहते हम रिटेलिएट करें, मतलब हमेशा बदला लेने पर रहता है ये लोग, तो रिटेलिएट करता है हमेशा। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है दुश्मनी, तो डरा जाता है, डैगर्स दुश्मन, है ना, ऐसे याद रखते हैं। डैगर्स डेंजर्स, डैगर्स डेंजर्स, और ड्रॉन मतलब ड्रॉन में डरा जाते हैं यार, इन लोग को देखते हैं डरा जाते हैं, दुश्मनी बहुत खतरनाक है इन लोग का, है ना। डैगर्स ड्रॉन मतलब डरा जाता है दूसरा कोई, क्यों, क्योंकि इन लोग को दुश्मनी बहुत खराब है, इतना भयानक है कहना चाहिए। इनेमीज मतलब वही दुश्मनी, है ना, लॉगर से बोलते हैं। एट लार्ज, लार्ज का मतलब क्या है, बहुत दूर है, नहीं बोलते लार्ज है, लंबा है, लार्ज मतलब लंबा है। एट लार्ज मतलब बहुत लंबा चला गया, इसका मतलब पकड़ ही नहीं सकते उसको, बहुत दूर भागा हुआ अपराधी। ये बड़ा मस्त आदमी हो, सही बोला अभी, है ना। उन्हें कौन, जियो का मालिक अभी शादी कर रहा है, बेटा बेटी तो बढ़ा दिया, अरे साला भागा भी लेकिन फिर भी दारू धम उतना ही रखा जितना पहले था। आदमी मस्त है कि नहीं, भले भाग गया, दारू का दाम ठीक रखा है ना, कहानी खत्म। एट लार्ज भागा हुआ अपराधी। तो अ क्रिमिनल स्केप्ड और नॉट येट कैप्चर्ड, स्केप का मतलब होता है कानून से बच के भाग जाना। एक होता है इलोप, शादी के लिए लड़की को भगा जाना, है ना। और यह कैप्चर मतलब पकड़ नहीं पाए क्रिमिनल को, तो इसको तो भी नहीं पकड़ा है। तो एट लार्ज मतलब भागा हुआ अपराधी, है ना, लार्ज एकदम लंबा भाग गया है। लॉगर्स हेड्स मतलब असहमति के कारण हिंसक विरोध, है ना। ये लॉगर हेड्स मूर्ख, मूर्ख लोग होता है, लॉगर हेड्स मतलब ही मूर्ख होता है। ये लिख रहे क्या, हेड, हेड्स, और यहाँ लॉगर, तो लोगों का हेड दिमाग पगला गया है, और जब पगला गया है तो लोग क्या करते हैं, हिंसक विरोध कर दिए हैं। बंदूक बंदूक निकाल के छोड़ ले, ढुचकियां ढुचकियां, लग रहा है दिवाली वाला पटाखा फोड़ रहे हैं, टिचिक टिचिक ऐसे चला रहा है बंदूक। तो लॉगर हेड्स, लोगों का हेड, लोगों का हेड खराब हो गया है, दिमाग खराब हो गया है, और अहिंसक परिस्थिति में ऐसा काम कर रहे हैं मूर्ख सब, है ना। तो एट लॉगर हेड्स मतलब असहमति के कारण हिंसक विरोध करना। तो इन कॉन्फ्लिक्ट विद समवन, किसी इन कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब विवाद होता है। तो एट लॉगर्स हेड, लोगों का हेड जो है ना खराब हो गया, और सब खराब होने के कारण लोग भिड़ गया, दुश्मनी कर लिया एक दूसरे से, असहमति के कारण हिंसक विरोध। एट लूज इंड्स मतलब अनिश्चित स्थिति में। अच्छा, लूज का होता है, एक तो लॉस होता है खो देना, एक है लूज। और लूज का मतलब क्या होता है, ढीला डाला, नहीं बोलता है कि साला शुरू में खेला ठीक, उसके बाद थोड़ा लूज पड़ गया। लूज पड़ गया मतलब कौन चीज, मतलब ढीला पड़ गया। और ढीला पड़ गया मतलब यही है कि अच्छा से कर नहीं पाया, अनिश्चितता स्थिति में हो गया वो, है ना। नहीं होता है कि शुरू में क्रिकेट बहुत अच्छा से खेल रहे हैं, मारा एकदम 5 ओवर में बना दिया 80 रन, है ना, 10 ओवर में 120 रन, उसके बाद जो रन रुका जाके 160 में कहानी 20 ओवर खत्म।
इसका मतलब लूज एंड्स, बहुत ही अनिश्चित स्थिति में खत्म हुआ है। लूज मतलब ढीला, नहीं बोला कि शुरू में ठीक था, बाद में ढीला पड़ गया सब प्लेयर। तो बाद में ढीला क्या पड़ा, अनिश्चित हो गया सब, अनिश्चित की स्थिति हो गई थी, इसीलिए खेल नहीं पाया। तो लूज एंड्स का मतलब होता है अनिश्चित स्थिति में, एंड एन अनसर्टेन सिचुएशन। एट वन विट्स एंड, विट्स का मतलब होता है बुद्धि, और जिसका बुद्धि ही एंड हो गया, वो खत्म हो गया, वो क्या करेगा। तो वही ना कि समस्याओं में इतना परेशान हो गया, बुद्धि खत्म हो गया। ऐसे भी समस्या में क्या होता है, दिमाग खराब, मतलब दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्या करना आगे। बाद में सोचते हैं ऐसा किए रहते हैं ठीक होता। कभी कभी ज्यादातर हम लोग के साथ होता है ना कि कोई अगर बोल देता है कुछ तो हम लोग ठिसा जाते हैं, ऐसे मुंह बना देते हैं। बाद में आकर के सोचते हैं साला ईला बोल ले रहती है, ईला बोलते तो ठीक रहता, ईला बोलते तो ठीक रहता, जाएगा मेरा इन्वर्टर, मिक्सी उक्सी चला देते पढ़े हुए कैसे। तो एट वन स्वीट एंड का मतलब होता है समस्याओं से इतना चिंतित होना कि पता नहीं आगे क्या कर पाए। तो विट्स का मतलब बुद्धिमान, एंड मतलब खत्म हो गया, बुद्धिमानी खत्म हो गया, तो इसका मतलब आगे पता ही नहीं क्या करना है। ये गजनी बार बार भुला जाता था, जितवे पितवा बांधने घड़ी सब याद आता था, मुंह लिख ले रहता था सब कुछ, सब अच्छा सब कुछ भुला जाता था, खाली कैसा काटने याद रहता था पूरा फिल्म में। कहियो बढ़ा है नहीं बढ़ा, सब कुछ भुलाता था, लेकिन कैसा हमेशा छोट रहा है ना बाल। चलिए, तो एट विट्स एंड हो गया, समस्या से कंफ्यूज है, नॉट नोइंग व्हाट टू डू। एट रैंडम, रैंडम का मतलब क्या था, अचानक, बेहतरीन मां के सॉरी, एट रैंडम मतलब अनियमित तरीके से। इसका मतलब क्या, अनियमित तरीके से मतलब नहीं होता है कि प्रैक्टिस जब पढ़ते हैं तो बोलता है कि रैंडमली हम कुछ चीज को उठाए हैं, है ना। तो दो लाल बल होने की प्रायिकता क्या है, रैंडमली मतलब अचानक। अभी दोनों चल रहा है ना, बच्चा सब यही करता है, दोनों चल रहा है, बीच से जाएगा, एक कटी जगह मिलेगा, उन्हें घुस के पार हो जाएगा। ये भले बड़ा है, मतलब उम्र 55 का, दिल 55 का है, तो ये अनियमित तरीके से दोनों के बीच में क्या हुआ, घुस गया, रैंडमली आ गया ना। तो एट रैंडम, इन रैंडम मैनर। एट सी, परेशान, कंफ्यूज्ड, इसका भी कंफ्यूज्ड, अच्छा लिखा तो है कंफ्यूज्ड। परप्लेक्स, चकाचौंध। एट अ लॉस, ये बता चुके हैं, एट अ लॉस, नहीं शायद पहले बता चुके हैं। एट अ लॉस मतलब लॉस करते, दिमागी खो गया तो क्या करे। एट सी मतलब परेशान, कंफ्यूज होना। अब यहां हम बोले सी, सी का मतलब होता है क्या, देखना, एस डबल सी, देखना, सी समुद्र, वाटर्स, वाटर्स मतलब भी समुद्र होता है, जैसे वाटर मतलब क्या होता है, पानी, लेकिन अगर वाटर्स कर दे तो फिर ये हो जाएगा समुद्र। उसी तरह वुड मतलब क्या होता है, लकड़ी, लेकिन अगर इसी को हम वुड्स कर दे तो क्या हो जाएगा, जंगल। ठीक है, अब बोले कैट सी, अब वो सी ना समझे, आप देखने वाला सी को समझे और बोले कि यहाँ देखो इसका आंख ओरिजिनल में कौन वाला है, ई वाला होगा, ये भावा तो नहीं रंगल है ना, हल्का अगर ये काला रहता ना इस तरह से तो पता ही नहीं चल पाता कि आखिर आंख है कौन वाला। तो एट सी हम बोले देखो सी करो, और सी हम कंफ्यूज हो गए कि साला है कौन, है ना। तो एट सी मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, तो हम परेशान होना, तो परप्लेक्स्ड हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, एट अ लॉस। एट शॉर्ट नोटिस मतलब होता है कम समय में, नहीं बोलता है शॉर्ट नोटिस देना, अरे लॉन्ग, एक होता है नोटिस, एक होता है शॉर्ट नोटिस, इतने बुढ़ लिखल रहेगा, कल स्कूल 4 बजे खुलेगा, 4 बजे बंद होने के समय तो खुलेगा कैसे, तो ऐसे। तो एट अ शॉर्ट नोटिस का मतलब होता है कम समय में। तो ये कर्मचारी चयन आयोग हमेशा क्या करता है, एट अ शॉर्ट नोटिस विद लिटिल वार्निंग टाइम फॉर प्रिपेयरिंग, कम समय में एमटीएस का आया पेपर, ले फट सरे उसका एग्जाम होना स्टार्ट 1 महीने में, तो उसको बोलते हैं कम समय में करना है तुमको, शॉर्ट नोटिस मिला। 6 एंड 7, अव्यवस्थित या भ्रम, तितर बितर, इधर उधर, है ना। 6 एंड 7 से होता क्या, 6 एंड 7, 6 एंड 7 से होता है ना, ऐसे लिखल रहेगा किताब में देखिएगा तो इसके बाद ऐसे ऐसे लगल रहेगा, ठीक है। 6 एट 6 एंड 7 यहाँ भी वही होता है, अव्यवस्थित या भ्रम में होना, ये भी कंफ्यूज में होना, है ना, डिसऑर्डर मैनर में। हम बोले यहाँ देख करके बताओ कि कैगो चेहरा कैगो दिख रहा है, तो 6 एंड 7, अरे हो तो 6-7 को, मतलब कंफ्यूज है। गिनो, एक खाली नकिए गिन, 1 2, हर नकिए का इशार नकिए 3 4 4 4 होगा, 6-7 को होगा, है ना। ये छोटा करेंगे तो ज्यादा दिखेगा। तो एट 6 एंड 7 6-7 गो हो गए, बहुत देखने के बाद कंफ्यूज हो जाता है आदमी, कैसे 6-7 गो है यार। तो एट 6 एंड 7 से मतलब अव्यवस्थित है ना, ऐसे ही ऐसे करके घिंचा है, तो अव्यवस्थित या भ्रम, डिसऑर्डर, इतना पढ़ लिए ना।
अब इतना पढ़ने के बाद आत्मसंतुष्टि जरूरी है। मॉक टेस्ट लगा के देख ले। एट एनी कॉस्ट मतलब कीमत, एनी मतलब कोई भी कीमत पर हमको चाहिए, मतलब किसी भी परिस्थिति में हमको चाहिए। डैगर्स ड्राउन, बाप रे डेंजर्स था, डरा दिया दूसरे को, मतलब बहुत भयानक दुश्मनी बोलो में। डैगर्स ड्राउन है दुश्मनी। एट लार्ज, एकदम लंबा भाग गया है, पकड़ाया नहीं है, इसका मतलब कानून से भागा हुआ अपराधी, भागा हुआ अपराधी। एट लार्ज वो हो गया ना। लॉगर्स हेड, लोगों का हेड खत्म हो गया, दिमाग खत्म हो गया है, मतलब खाली हिंसक विरोध कर रहा है, दुश्मनी कर रहा है, मूर्ख जैसा। लॉगर्स हेड, लोगों का हेड पूरा खत्म, असहमति के कारण हिंसक। लूज इंट, नहीं बोलता साला क्रिकेट शुरू में सही खेला, बाद में साला ढीला पड़ गया सब, मतलब लूज पड़ गया, अनिश्चित हो गया साला सब कुछ, तो अनिश्चित स्थिति में होना। एट वंस विट्स एंड, एक आदमी का जिसका बुद्धि खो गया, विट्स मतलब बुद्धि, और बुद्धि खत्म हो गया मतलब कंफ्यूज, खत्म हो गया सब कुछ, तो समस्याओं में इतना चिंतित होना कि पता ना होना कि आगे क्या करना है। हालांकि यहाँ कंफ्यूज भी लिख देते, शॉर्ट में चल जाता। रैंडम मतलब क्या था, अचानक घुस गया था ना, चंगनगुर बच्चा जैसा अचानक घुस गया था, इसका मतलब अनियमित तरीके से आया था। एट शॉर्ट नोटिस, छोटा सा नोटिस आता है, कल स्कूल बंद है, काहे पता नहीं, काहे तो इंग्लिश वाला जो मास्टर है वो हिस्ट्री वाला लेके चल गया मास्टरनी को, तो शॉर्ट नोटिस आया कि कल स्कूल बंद है, कोई बताया नहीं काहे बंद है, भागा भागी होगी, तो शॉर्ट नोटिस मतलब बहुत कम समय। एट सी, हम बोले थे चलो देखो, किसको देखना है, समुद्र को देखो। एट सी, और वो बच्चों नहीं थे, 6-7 गो आंख था, मतलब कंफ्यूज हो गए थे देख के इसका ओरिजिनल आंख कौन है, अवस्था या भ्रम में होना। 6 एंड 7 से मतलब तितर बितर, इधर उधर हो जाना, है ना। कहाँ गया ये, तो अवस्था या भ्रम, अच्छा सॉरी, एट सी का मतलब होता है परेशान हो जाना, सही तुम लोग बताता, हम ही गलत कर दिए, और ये हो जाएगा तो आपका 5वां नंबर है ना, अवस्था या भ्रम। अब तो आपको लगे कि ज्यादा टाइम हो, आप डबल फास्ट करके देख, एग्जाम के टाइम बहुत कारगर रहेगा डबल फास्ट करके देखने पर, है ना, फटफट दिमाग में हिट करेगा, एग्जाम में मार देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा होगा, अगर ठीक लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।